इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने पुण्य और पाप कर्म के माध्यम से अपनी सामग्रियों को प्राप्त करता है। जैसा जैसा उसका कर्म होता है वैसे वैसे फल उसको मिलते रहते हैं। पुण्य कर्म के माध्यम से अच्छी सामग्री मिल जाती है, पाप कर्म के माध्यम से बुरी सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। पाप कर्म के उदय में बुरा बुरा होता है, पुण्य कर्म के उदय में अच्छा अच्छा हो जाता है। सवाल ये रहता है कि संसार में कैसे अपने जीवन को काटें, कैसे जिएं, कैसे वक्त गुजारें। संसार में रहने के लिए एक ही चीज़ की आवश्यकता नहीं है, पहले भी हमने इस पर चर्चा करी। संसार में रहना है तो हमें सबसे पहले एक भगवान की आवश्यकता है, जिनके ऊपर हम श्रद्धा करके भक्ति कर सकें, समर्पण जिनको कर सकें, ऐसे सच्चे भगवान जो हमारे दुख के समय में काम आते हैं। उसके बाद गुरु का रिश्ता, जिनके माध्यम से हमें संकट के समय में आगे बढ़ने की, हर परिस्थितियों से लड़ने की शिक्षा मिलती है। और उसके साथ साथ हमारी जिनवाणी माँ, उस जिनवाणी माँ के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। और इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनके माध्यम से हम संसार में आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले माता पिता का रिश्ता, जो हमें उंगली पकड़ा करके हमें चलना सिखाते हैं, बोलना चालना सिखाते हैं। भाई बहन का रिश्ता, जो हमें प्यार या फिर समय समय पे बहुत सारी शिक्षाओं को दे करके हमें आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ कुटुंब, परिवार, अड़ोस पड़ोस के रिश्ते, वो भी हमें समय समय पर नई नई शिक्षाएं या मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा करके हमारे जीवन में आगे बढ़ाने के, जीवन जीने की सूत्र देते हैं। महानुभाव, हर समय पे अलग अलग रिश्तों का महत्व है। अगर विद्यालय में जा रहे हो तो अध्यापक का महत्व है, पढ़ने के लिए एक मित्र सहयोगी का भी महत्व है, शिक्षक, अच्छे शिक्षक का भी महत्व है हमारे जीवन में। विद्यालय का महत्व है, शिक्षा का महत्व है, पढ़ते समय किताबों का महत्व है, कक्षा का महत्व है,
इसके साथ साथ हमें सही समय पे वस्त्र चाहिए, तो जो वस्त्र दिला रहा है ऐसे वो हमारे पिता तुल्य चाचा ताऊ हमें त्योहार के समय पर जो हमारे त्योहार में हमारे आनंद को बढ़ाते हैं, ऐसे वो रिश्ते, जैसे रक्षाबंधन पे बहन का रिश्ता, अगर बहन ना हो तो हमारी कलाई सूनी रहती है, वो त्यौहार फीका रह जाता है। दिवाली पर भाई का रिश्ता, भाई ना हो तो हमारा त्यौहार अधूरा सा रह जाता है। धर्म के क्षेत्र में पर्व हो, अनुष्ठान हो और उसमें गुरु का रिश्ता अगर वो ना हो तो देव और शास्त्र के होने के बाद भी अनुष्ठान अधूरा सा रह जाता है। महानुभाव, समय समय पर अलग अलग रिश्ते अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक रिश्ते का हर समय पर अलग ही महत्व है। शिक्षा के दौर में माता पिता का, संस्कारों के क्षेत्र में माँ का, व्यापार के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पिता का एक अलग ही महत्व होता है। और रिश्तों में जितने ज़्यादा संसार में रिश्ते होते हैं, संसार जीने में उतना सहायता मिलती है। ये भी एक नियम है कि अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो जितने कम रिश्ते हों उतना अच्छा है, और अगर संसार में रहना है तो बिना रिश्तों के आप नहीं रह सकते, क्योंकि अकेला व्यक्ति संसार में जी नहीं सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। आज के दौर में जो रिश्ते हैं वो रिश्ते एक अलग ही तरीके के हो गए हैं। हर छोटी छोटी सी बात में वो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, माता पिता को भी आज डांटने का अधिकार नहीं रहा। माता पिता हों, भाई बहन हों, अपने से बड़े हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों, बड़े बुजुर्ग हों, समाज के वयोवृद्ध हों, पंच हो, सरपंच हों, या हमारे घर के ही वृद्ध हों, या हमारे माता पिता हों, हमारे बड़े भाई बहन हों, यहाँ तक कि ये तो रिश्ते हमारे अपने रिश्ते हैं। इन रिश्तों में भी जो सबसे बड़ा रिश्ता जो गुरु का है, आज के समय में गुरु की डांट भी अच्छी नहीं लगती है। और जरा सी बातों पे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, मित्र का रिश्ता हो। ये रिश्ते भी ऐसे हैं कि जरा सी बात लगी नहीं और टूट गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिश्ते टूट जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जुड़ जाएं, किसी के सहारे से, किसी के सहयोग से, किसी कर्म के उदय से, कैसे भी हो ये रिश्ते जुड़ने का अवसर मिल जाए। एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो हमें बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि बिना रिश्तों के, पहले जब रिश्ते होते हैं तो सोचते हैं कि हे भगवान, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब, इतने सारे रिश्ते कैसे निभाएं। और अगर रिश्ते नहीं रहते, जैसे बड़ा परिवार है, बड़े परिवार को छोटा कर दिया, एक लड़के ने लड़की से शादी करके पति पत्नी ने अपना एक मकान ले लिया, उसमें रहना शुरू कर दिया। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि भैया छोटा परिवार, ज़्यादा छोटा होना भी बेकार है, अकेले जीवन नहीं जिया जा सकता, मात्र पति पत्नी और बच्चों के माध्यम से ही रिश्ते नहीं, जीवन नहीं पूरा होता। जीवन को जीने के लिए अपने माता पिता की आवश्यकता भी होती है, भाई बहनों की भी आवश्यकता होती है, देवर दुरानी, जेठ जेठानी, मामा मामी, फूफा बुआ फूफा, मौसा मौसी, ये जो रिश्ते हैं इनका भी अलग अलग समय पे अलग अलग ही महत्व है। 100% ज्ञान जो दिया है, ज्ञान के क्षेत्र में बताया है कि कुछ ज्ञान, 25% ज्ञान हमें किताबों के माध्यम से मिलता है, 25% ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। गुरु जो हम किताब पढ़ते हैं, वो जो समझ नहीं आता उनको समझाने का काम करते हैं। और 25% ज्ञान हमें गुरु भाई, जो हमारे सन्यास के जीवन में कहो, या कर्म के क्षेत्र में, या धर्म के क्षेत्र में, जैसे माता पिता के बाद भाई बहन भी होते हैं, सेवक भी होते हैं, अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार भी होता है, ये सारे रिश्ते हैं। ऐसे ही साधुओं के जीवन में भी गुरु के बाद गुरु भाई भी होते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, सेवक सेविकाएं, भक्त, ये सारा एक परिवार है। इन सबसे समय समय पे शिक्षा मिलती है।
25% शिक्षा किताबों से, 25% ज्ञान हमें गुरु से, 25% ज्ञान हमें कुटुंब परिवार रिश्ते नातेदारों से मिलता है। और जो 25% ज्ञान जो है वो अनुभव ज्ञान है, जो हमें तप कर, पिट कर, पिस कर, हवा, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब की थपेड़ों को खा कर के मिलता है। महानुभाव, प्रत्येक रिश्ते का हमारे जीवन में अलग अलग महत्व है। प्रत्येक रिश्ता हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। लेकिन जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं तब हम सोचते हैं कि इन रिश्तों को कैसे जोड़े। जब रिश्ते बिगड़ने लगते हैं तब मन में बहुत सारे विकल्प आते हैं। रिश्ते बिगड़ने का ऐसा क्या कारण रहा जो हमारा रिश्ता बिगड़ गया, काश हम उसे सुधार लेते। जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उसको सुधारने का हमें अवसर मिल जाए, या फिर जो रिश्ते हमारे बने हुए हैं वो ना बिगड़े, हमें सूत्र पता चल जाए, तो हम अपने जीवन में रिश्तों को बनाए रखेंगे, बरकरार रखेंगे। आज की नौजवान पीढ़ी, आज के नए दौर के युवा, वो ये नहीं जान पा रहे कि रिश्तों को कैसे संजो करके रखें। ये हर घर की कहानी है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख आया है। रिश्तों को संजो करके कैसे रखना है, रिश्तों को संवार के, रिश्तों को बना करके, रिश्तों को कैसे हम संभाल के रखें। महानुभाव, रिश्ते बिगड़ने के क्या कारण हैं, उसके भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम उनसे सावधान रहें तो हमारे रिश्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे। वो 4 बातें ऐसी हैं, अगर आप अपने जीवन में उन पर ध्यान रखें, उनको ना अपनाएं, या फिर अपने जीवन में उन चीज़ों से बच के रहें, तो आपके रिश्ते मजबूत बन के रह सकते हैं, रिश्ते आपके संभल के रह सकते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? 4 बातें ऐसी हैं जिनको आपको अपने जीवन में उतारना होगा। पहली बात, अहंकार जो रिश्ता है हमारा, 2 रिश्ते होते हैं माता पिता का। एक साथ व्यक्ति सब रिश्ते नहीं निभा सकता, एक बार में एक ही रिश्ता निभाएगा। माता पिता का, माँ का रिश्ता, पिता का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, जो भी रिश्ता है, उन रिश्तों में अहंकार ना हो, किसी प्रकार का भी अहंकार ना हो। अहंकार आने के बाद व्यक्ति रिश्ते खो बैठता है, रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसा बहुत है, पैसे का अहंकार, ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा, या फिर इन सब चीज़ों के बारे में जब अहंकार हमारे मन में आता है, मैं भी कुछ हूँ। आज के समय में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं दिखाऊं कि मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊं। इसलिए नहीं कि मैं उनके लायक बन जाऊं या मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, इसलिए नहीं। एक सोच ये भी है कि मैं भी कुछ हूँ, इसलिए मैं कुछ करके दिखाऊं। और वो जब कुछ बन भी जाता है तो उसके अंदर एक ईगो आ जाती है कि मैं भी हूँ। हाँ भैया, तू एम ए है तो तू एम ए है, मैं एम ए हूँ। तू बी ए है तो मैं सी ए हूँ। तो इन चीज़ों से हमारे रिश्तों में खटास आ जाती है। रिश्तों में ममत्व भाव हो, समर्पण भाव हो, वात्सल्य भाव हो, रिश्तों के अंदर अपनत्व हो, ममत्व हो, करुणा हो, ममता हो, समता हो, लेकिन ये सारे गुण हों, किसी प्रकार का अहंकार ना हो। जब अहंकार आ जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे भोजन करा रहे हैं, कोई मेहमान आया है या 2 जने बैठे हैं, मित्र हैं, एक मित्र दूसरे मित्र के यहाँ आया, वो तो सोच के आया चलो भैया बैठेंगे 2 बात करेंगे। ठीक है, 2 बात करी, नाश्ता पानी भोजन परोस दिया, भोजन कर रहे हैं, लो अच्छे से लो, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन बातों बातों में कह दिया, सुनो ये घर का शुद्ध देसी घी का, घर का बना हुआ देसी घी है, खा के देखो तुमने क्या खाया होगा। बस वो मुंह में जो निवाला गया है, वो ग्रास गया है, वो भी कड़वा लग रहा है। आखिर व्यक्ति ने सुनाई दिया। या फिर चांदी के बर्तन में पानी पिला रहे हैं तो कह रहे हैं कि सुनो चांदी का बर्तन है, इस पानी को अच्छे से पीना। ये चीज़ें क्या हैं? इन चीज़ों से रिश्तों में खटास आती है। अपने धन दौलत को मत दिखाओ, अपने वैभव को मत बताओ। ये जो हमारे रिश्ते हैं, इन रिश्तों में समर्पण होना चाहिए। भोजन चांदी के बर्तन में कराओ या फिर पेड़ के टूटे हुए पत्तों पे रख करके करा दो, लेकिन अगर उनमें वात्सल्य नहीं है, ममत्व भाव नहीं है, ममता भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है, अपनत्व नहीं है, अच्छी शुद्ध भावना नहीं है, तो वो भोजन
चाहे सोने की थाली में ही क्यों ना रखा हो, अच्छा नहीं लगता। और जब सरल भाव होते हैं, विनय भाव होते हैं, समर्पण भाव होते हैं रिश्ते में, तो भोजन दोने पत्तल पे रखा हुआ भोजन भी कभी कभार अच्छा लगता है, और कभी कभार सोने की थाल में रखा परोसा गया भोजन भी फीका और कड़वा और बुरा लगता है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी जब शांति दूत बन के आए तो बहुत अच्छा कांड बताया है वेद व्यास जी ने। शांति दूत बन के आए हैं और भोजन के लिए निमंत्रण दुर्योधन ने भी दिया है, और भोजन का निमंत्रण विदुर जी ने भी दिया था। तब श्री कृष्ण जी ने उस समय दुर्योधन से कहा, नहीं, भोजन तो मैं विदुर के यहाँ ही करूँगा। दुर्योधन के यहाँ के 56 भोग और भोजन, सोने की थाली का भोजन पर ठुकरा दिया, और विदुर के यहाँ के मक्की की रोटी और सरसों का साग और गुड़, ये 3 चीज़ों से अपना पेट भर लिया। महानुभाव, कभी प्यार, समर्पण, वात्सल्य, सरलता, सहजता और बिना दिखावट के कभी कभार जली हुई रोटी भी अच्छी लग जाती है, और कभी कभार अहंकार में बड़े से बड़ी सामग्री भी कड़वी लगती है। कभी कभार पुराने लोग कहा करते थे, ऊंचे मकान फीके पकवान। ये कहावतें बड़ी सटीक हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर रिश्तों को मजबूत रखना है तो रिश्तों में किसी प्रकार का अहंकार ना हो। जैसे अहंकार माने यही नहीं, अहंकार के लिए पैसा, ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा हो। अहंकार बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। मेरे पास गाड़ी है, चलो भैया गाड़ी में बैठो, हम यात्रा कराएंगे तुम्हें। तुम क्या यात्रा कराओगे? शब्द ये भी हो सकते थे, चलो आप यात्रा करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, हमारा भी लाभ हो जाएगा, आपकी यात्रा कराने से हमारा पुण्य बढ़ जाएगा। वो व्यक्ति पानी पानी हो गया है और वो व्यक्ति आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अपना जो विशेष कार्य था वो भी छोड़ दिया उसने। और एक शब्द ये भी है, चलो नई गाड़ी खरीद के लाया हूँ, तुम्हें यात्रा कराता हूँ। तो ये शब्द क्या है? चाहे गाड़ी का हो, चाहे घड़ी का हो, चाहे मोबाइल का हो, हाथ में घड़ी पहन ली है और वो मोबाइल से कनेक्ट है, अब दिखा रहे हैं बार बार, वही हाथ उठा के दिखा रहे हैं। अरे भैया क्या कर लोगे? कितनी भी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर लेना, लेकिन रिश्तों से बड़ी नहीं है। रिश्ते ज़िंदगी भर काम आते हैं। संपत्ति तो चंचला है, लक्ष्मी तो चंचला है, कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने जीवन में रिश्तों को मजबूत रखना है तो अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार रिश्तों में ना आ जाए, इसको बचा के रखें। दूसरी बात, रिश्ते बिगड़ने का कारण क्या है? तो उसके लिए दिया है कि रिश्तों में धोखाधड़ी जब होती है तो रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जितना रिश्तों में ईमानदारी होगी उतना रिश्ता मजबूत होगा, और रिश्तों में जब धोखाधड़ी होगी, हिसाब मांगा, आपने ज़्यादा कम बताया या ज़्यादा बताया, उससे पता लगने के बाद मन में खटास आ जाती है, रिश्ता मजबूत था अब कमज़ोर हो गया है। धीरे 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 ऐसा एक मजबूत रस्से की तरह मजबूत था, लेकिन आज ऐसा रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया है, एक कच्चे धागे की तरह, जैसे ही झटका लगेगा वो टूट जाएगा। इसलिए रिश्तों के अंदर छल कपट ना हो, रिश्तों के अंदर धोखाधड़ी जब होती है तो हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता, पिता पुत्र, माँ बेटे, या फिर गुरु शिष्य, गुरु भक्त, किसी का भी रिश्ता हो, जैसे ही रिश्तों में धोखाधड़ी आती है रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए धोखाधड़ी को निकाल दो। ये भी याद रखना, सामने वाला धोखाधड़ी करता है, सोचता है कि मैंने सामने वाले को ठग लिया, लेकिन ये भी याद रखना कि कितनी भी सफाई से, कितनी भी शातिरता के साथ आप धोखाधड़ी करना, आपकी धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी, आपका लोभ लालच पकड़ा जाएगा, क्योंकि सामने वाला भाग जाता है। क्योंकि जो आत्मीय रिश्ते हैं वो आत्मा की भावनाओं को, मन के विचारों को, शरीर के हलन चलन को बिना कुछ किए ही पढ़ लेते हैं। इसलिए रिश्तों को अगर संवार के रखना है तो रिश्तों में सत्यता होनी चाहिए, और रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं
तो रिश्ते बिगड़ने का कारण है धोखाधड़ी। तो महानुभाव, अपने रिश्ते में अगर आपको अपना रिश्ता मजबूत करना है, या फिर रिश्ता आपका बिगड़ गया है, या फिर रिश्ता आपको बिगाड़ना नहीं है, तो उसका सूत्र ये है कि रिश्तों को अहंकार से बचा के रखो। रिश्ते बिगड़ने का कारण अहंकार है, रिश्ते बिगड़ने का कारण धोखाधड़ी है। तीसरी बात, रिश्ते को बिगड़ने से कैसे रोकें, या रिश्ते बिगड़ने का क्या कारण है, अगर हमें पता लग जाए तो हम सुधार लें। तो महानुभाव, तीसरी बात दी है कि रिश्तों में गलतफहमी ना हो। रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं। जितने रिश्तों में गलतफहमी होगी उतना रिश्ता टूटता चला जाएगा। अगर कोई बात है, अगर आपको लगा है कि हमारे मन में ये बात आ गई है और गलतफहमी है, आपको ऐसा एहसास भी हो रहा है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, सामने वाला सही भी हो सकता है, तो उस व्यक्ति को उसी से जाके कहो। कभी कभार हम क्या करते हैं, माँ की बात पत्नी से कह दी, पत्नी की बात माँ से कह दी, या भाई की बात तो बहन से कह दी है, बहन की बात माँ से कह दी है, माँ की बात पिता से कह दी है, पिता की बात अपने बड़े भाई से कह दी है, बड़े भाई की बात छोटे भाई से कह दी है, छोटे भाई की बात पत्नी से कह दी है। अरे भैया, इन चीज़ों से होगा क्या? इस चक्कर में आप स्वयं उलझ के रह गए हो। और अगर आपकी जो मन की बात थी, जिसके प्रति थी, उसी से जाके कहते। अगर पत्नी ने कोई गलत काम कर दिया था तो उसको ये कह देते, भैया देखो आपने ये शब्द गलत बोल दिया था, आज ये काम सही नहीं लगा, इसको सुधार लेना। माँ से माँ की बात कह देते, पिता की बात पिता से कह देते तो सही रहता, गलतफहमी निकल जाती। और गलतफहमी निकलने का एक रास्ता और था कि आप ये भी कह सकते, देखो मेरे मन में ये बात है, सही है या गलत है तुम बता दो, और उनके सामने बात रख देते। या तो वो अपनी गलती मान लेता, या फिर आपकी गलती निकल जाती। दो ही काम तो होते हैं। लेकिन गलतफहमी के कारण हम अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं, और रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है। और रिश्ते टूटने के बाद रिश्ता तो टूटता ही है, हम भी बिखर जाते हैं। महानुभाव, हमारे जीवन में हमें अपने रिश्तों को अगर मजबूत रखना है, या फिर हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, तो रिश्ते टूटने के यही कारण बनते हैं। प्राय करके रिश्तों में या तो अहंकार होगा, या फिर रिश्तों में धोखाधड़ी होगी, या रिश्तों में गलतफहमी होगी। और चौथी बात जो है, रिश्तों में आपसी सम्मान और आपसी विश्वास का ना होना। जब दो रिश्तों में आपसी सम्मान खत्म हो जाता है, तब रिश्ते टूटने लगते हैं। शादी से पहले दो व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की, आपस में आप कह के पुकारते हैं, आपने भोजन कर लिया, आप कैसे हो, आपने क्या किया। और शादी होने के बाद, तुम कैसे हो, तुमने भोजन कर लिया, तुम ठीक तो हो ना, और तुमने क्या किया आज पूरे दिन, दोनों की बात चल रही है। और शादी होने के कुछ समय व्यतीत होने के बाद, तू कैसी है, तू कैसा है, नाम भी नहीं ले रहे, ओ जी ए जी, इधर आओ उधर आओ, इधर जाओ उधर जाओ। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, रिश्तों में देखना शादी से पहले का रिश्ता कैसा था और आज का रिश्ता कैसा है। पहले जो मर्यादित पुरुष हुआ करते थे, पहले के लोग आपस में शादी से पहले भी और शादी के बाद भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करा करते थे। पति के प्रति पत्नी और पत्नी के प्रति पति आप शब्द कह कर के संबोधन किया करते थे। जितना रिश्तों में विश्वास होगा, सम्मान होगा, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। विश्वास ही खत्म हो गया तो बचा क्या है। एक सेवक मालिक के पास रहता है तो मालिक सेवक पे विश्वास करता है। अगर सेवक एक बार कोई गलत काम कर दे, विश्वास टूट गया, तो मालिक ना तो उसको रख पाएगा ना सेवक रह पाएगा। ऐसे ही हर रिश्तों में यही नियम है। पति पत्नी, पत्नी एक बार पति का विश्वास तोड़ दे तो फिर पति उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। कांच टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ता। विश्वास एक बार टूट जाए तो व्यक्ति दोबारा नहीं जोड़ सकता। महानुभाव, इसलिए रिश्तों को मजबूत रखना है तो अपने विश्वास को बना के रखो, और उसके साथ साथ रिश्तों का जो सम्मान है उन सम्मान को बना के रखो। कभी कभार कुछ शब्द हम गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे यार, एक शब्द नया प्रचलन में चल गया है।
यार शब्द पति के लिए भी है, माँ के लिए भी है, भाई के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। वही यार शब्द वेश्या के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यार दोस्तों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए है ये? हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं? एक बार उत्तम शब्दों का इस्तेमाल करके देखो, कितना आनंद आएगा। जब आप कह के संबोधन करते हो किसी को, आप शब्द कह के संबोधन किया तो कितना अच्छा लगता है। वो भी आपको सामने वाला, जब आप बच्चे से बोलोगे आप कैसे हो, तो बच्चा भी बोलेगा मैं ठीक हूँ। आप क्या, फिर दोबारा अगर वो कुछ बोलना चाहेगा आपसे तो वो भी कहेगा आप क्या हो, कौन हो आप। इसीलिए आप शब्द, जितना आप उत्तम शब्दों का सम्मान दोगे सामने वाले को। कोई लोग हैं, ए क्या कर रहे हो, ए पे ते, ये शब्द अच्छे नहीं हैं, ये जघन्य शब्द हैं। उत्तम शब्दों का जब इस्तेमाल करोगे रिश्ते मजबूत होंगे। जघन्य शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले बुजुर्गों का सम्मान हुआ करता था। अगर घर की बहू किसी बुजुर्ग के सामने अपना पल्ला हटा दिया करती थी तो बुजुर्ग समझ लिया करते थे अब हमारी इस घर से इज्जत खत्म हो गई। या फिर किसी बड़े को कोई छोटा व्यक्ति जघन्य शब्द कह के बोल दिया करता था तो बड़ा समझ जाता था अब मेरी इसके अंतरंग से, मन से इज्जत, समर्पण जो था वो ख़त्म हो गया। अब मेरा रिश्ता आज कमज़ोर हो गया है, इसको तोड़ने से पहले ही समझ जाऊं तो अच्छा है। इसलिए रिश्तों के अंदर सम्मान और विश्वास ये बना के रखें। महानुभाव, ये 4 बातें ऐसी हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें, जिससे कि आपके रिश्ते बिगड़ ना पाएँ। रिश्ते बिगड़ने के यही कारण बन जाते हैं, या तो अहंकार होगा, या गड़बड़ घोटाला होगा, या फिर रिश्तों में गलतफहमी होगी, धोखाधड़ी होगी, आपसी विश्वास या फिर आपसी सम्मान खत्म होगा। इसलिए अपने जीवन में इन 4 बातों पर जरूर ध्यान दें। पहले के लोग कहा करते थे बाबा वाक प्रमाणम। इतना विश्वास हुआ करता था कि जो हमारे दादा ने कह दिया वो बात पक्की है, सच्ची है। जैसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने कहा गुरु आज्ञा गृह्यसि, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहो, कल्याण हो जाएगा। ऐसी पहले के बुजुर्ग लोगों के लिए बच्चों का समर्पण ये था कि बाबा ने जो बात कह दी है, उनके जो वाक्य हैं वही हमारे प्रमाण है, वही सच है, चाहे वो कैसे भी हों। इसलिए ऐसा विश्वास हमारे रिश्तों में होना चाहिए। और कुछ बात विशेष हैं अपने रिश्तों के लिए कि अपने रिश्तों में विश्वास को बनाएं, आप आपसी प्रेम को बना करके रखें। अपना प्रेम, आपसी रिश्तों का जो प्रेम है, चाहे भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पिता पुत्र का हो, ये प्रेम खत्म ना होने दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।